गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सर्दियों में हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें कि हमें ये जो सर्दी में होने वाले कफ, कोल्ड, फ्लू, गले में दर्द, खांसी, ये सब ना हो। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि सर्दियों में हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यूनिटी डाउन होने का कारण है ठंड ज़्यादा होती है, सन का एक्सपोजर कम होता है, हम पानी कम पीते हैं ठंड के कारण, हम बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जाते और हमारा घर में भी हम बिस्तरे में रहने से हमारी एक्टिविटी नहीं है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म नीचे रहता है। एंड उसके बाद सन नहीं होने से हमारा मूड भी अच्छा नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों से हमारी जो इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती है और हमें बार बार कफ कोल्ड के अटैक होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम क्या करें इसके लिए। सबसे पहले आप लेयरिंग, अच्छे से लेयरिंग में क्लोथ्स पहने कि आपको ठंड से आप बचे रहें। नंबर 2, आप अपने पानी को गुनगुना करके पी सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने पे हम नहीं पीते और कम पानी पीना फिटनेस के अगेंस्ट है। उसके बाद जो आप बाहर की एक्टिविटी से ठंड से बचना है, तो आप घर के अंदर की एक्टिविटी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, घर के अंदर वॉक कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए आप करिए। और इसके साथ आज मैं कुछ आपको फूड बताती हूँ, कुछ डाइट बताती हूँ, जिसको आप ध्यान रखें, जिस पे आप खुली आंख रखें, तो आपको ये वाला जो वायरल ठंड के कारण वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आइए आज हम उस डाइट की बात करें। सबसे पहले हम इम्यूनिटी बूस्टर में अगर लें तो विटामिन सी पे हमारा ध्यान जाता है। विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को सबसे पहले ऊपर करता है। उसमें आपके जितने खट्टे पदार्थ हैं, आपका नींबू है, संतरा है, नारंगी है, उसमें सब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। आपकी शिमला मिर्च, लाल, हरी, पीली, सब में विटामिन सी है। और आंवला, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इस सीज़न में पाया जाता है, तो उसका यूज़ करने से हमें विटामिन सी मिलता है। उसके बाद मैं विटामिन डी की बात करती हूँ, क्योंकि सन का एक्सपोजर कम है, आपको सन से विटामिन डी मिलता है। तो इस टाइम में आपको ध्यान रखना है, अपने खाने में फोर्टिफाइड विटामिन डी फूड्स मिलते हैं, वो आप यूज़ करें। अगर आप एग खाते हैं तो एग को पीले भाग के साथ खाएं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो पीले भाग में होता है। एंड फैटी फिश। और जब धूप निकले तो आप धूप का सेवन जरूर करें। धूप का सेवन जो है वो आप अपने बॉडी को एक्सपोज करके, जैसे आपने स्वेटर पहना है या आपने पूरी बाजू के कपड़े पहने हैं, तो उनको निकाल के धूप में बैठिए। ऐसा माना जाता है कि जब सन की रेस डायरेक्ट हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तभी हमारा विटामिन डी बनता है। अगर हमारे कवर्ड बॉडी पार्ट रहते हैं, उनसे कांटेक्ट होने में विटामिन डी नहीं बनता। तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ विटामिन ए की। विटामिन ए को हमें हमारा सांस से संबंधित हेल्थ के लिए और हमारे पेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप विटामिन ए का भरपूर प्रयोग करें। प्रकृति में ने भी इस टाइम में उन चीज़ों को बनाया है जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जिसको हम सीजनल सब्जियां बोलते हैं। उस सीजन में उसी तरह की होती हैं जो हमें चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं गाजर की बात करती हूँ। इसमें जो बीटा कैरोटीन है वो आपको विटामिन ए देने में हेल्प करता है। आपकी शकरकंदी है, आपका पालक है, साग है, बथुआ है, सरसों का साग है, एंड आपके कद्दू है। इन सब में अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसको आप अपने खाने में ज़रूर यूज़ करें। बात करती हूँ मैं विटामिन ई की। विटामिन ई जो है, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो इम्यूनिटी हमेशा अंडर स्ट्रेस रहती है, तो आप अगर हम विटामिन ई यूज़ करते हैं तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। विटामिन ई हमें कहाँ मिलेगा? जितने हमारे नट्स एंड सीड्स हैं, आपके कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, आपके बादाम है, अखरोट है, इन सब में जो है अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारे अंदर की सेलुलर परेशानियां हैं, उनको दूर करता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें हमारे सारे विटामिन मिलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में 9-10 विटामिन होते हैं, पूरा ग्रुप है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? जिनमें बी कॉम्प्लेक्स कम होता है, थकान होना, एनर्जी लो फील करना और बहुत सारी डेफिशिएंसीज की डिजीज होती हैं। तो आइए, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहाँ से ले सकते हैं? आप डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं। आप जितनी दालें खाते हैं, फलियों वाली जो दालें हैं, आपके राजमा हैं, छोले हैं, बीन्स हैं,
उसके बाद आपके ब्राउन राइस हैं, आपका गेहूँ है, इन सब चीज़ों में जो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमें बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। जो अंडा यूज़ करते हैं उसमें B12 मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको अपनी डाइट में कहीं ना कहीं ऐड करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सर्दियों के सीजन में आप सबसे पहला काम अपने को ठंड से बचा के रखें, लेयरिंग में क्लोथिंग करें। नंबर 2, जब सन निकले सन का एक्सपोजर जरूर लें। नंबर 3, आप पानी को गुनगुना करके लें। नंबर 4, आप अपनी एक्टिविटी को बंद ना करें। चाहे आप बाहर नहीं जा रहे, आप दिमाग में रखिए कि हमें घर में भी वैसे ही एक्टिविटी करनी है। ये सब अगर हम करते हैं, साथ में हम ये वाली डाइट जो विटामिन हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ये लेते हैं, तो हमें किसी भी जो इम्यूनिटी लो होने वाले कफ, कोल्ड एंड खांसी है, ये सब नहीं होते। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सब लोग अपनी इम्यूनिटी को अप टू द मार्क रखें और इन बीमारियों से बचें। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगी। इसी के साथ नमस्कार।